साउथ इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। अब कमलनाथ के पास नया कुछ देने के लिए बच्चा नहीं है। जो भी वो देना चाह रहे थे वो शिवराज जी ने पहले ही दे दिया। 100% कांग्रेस की बन 100%। आप कौन सी विधानसभा में रहते हैं? उत्तर क्षेत्र। उत्तर में तो यहाँ पे उत्तर में हम देख रहे हैं कि 3 कैंडिडेट हैं। एक आपके कांग्रेस से पुराने कैंडिडेट हैं आरिफ अकील साहब, और अभी एक नए युवा चेहरा आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है मोहम्मद सऊद जी, और बीजेपी से है आलोक शर्मा। तो इन 3 कैंडिडेट में किस तरह है रुझान, कौन आपको लगता है? इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ आरिफ अकील गॉट इट्स नॉट बीन अनाउंस, अभी अनाउंस नहीं हुआ। अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अगर उनको मिलता है तो सर्टेनली वही जीतेंगे, बट नासिर इस्लाम को मिले वो भी दैट इज अ गुड कैंडिडेट। साउथ इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सऊद ऑल्सो गुड ऑप्शन। इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो फाइटिंग सीट है। एंड लास्ट टाइम भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कांग्रेस को ही चुना था, बट मध्य प्रदेश की जनता ने सॉरी टू से मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को ही चुना था। 114 सीटें जी, तो इलेक्शन जो पूर्ण बहुमत था वो कांग्रेस के पास था। इस बार भी कांग्रेस को चुनेंगे, मगर इस बार ज्यादा सीटें लाएंगे कि लोग अगर जाना भी चाहें तो उनके पास पूर्ण बहुमत रहे। जनता ने मन बना, मैनिपुलेशन तो चलेगा ही, वो अब ऑल ओवर द इंडिया चल रहा है। मैनिपुलेशन तो हर जगह चल रहा है, ऑल ओवर द इंडिया चल रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, पीपल सी दैट। क्योंकि आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। 18 साल से आई एम एन IT इंजीनियर, आप मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों को इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। इस पे वोट डालेगा, ठीक है। पीपल अवेयर हो चुके हैं कि क्या चल रहा है, इवन यहाँ पे भी और सेंट्रल में भी। एंड लेट्स सी क्या होता है। लग रहा है कि इस बार दोबारा कांग्रेस आप ला सकते हैं। सर्टेनली, बट उनका थिंक टैंक थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। दे नीड टू थिंक के वाइडली के एक रहें, टूट ना हो। हाँ, हम लोग तो चुन लेते हैं, बट उनके एंड से प्रॉब्लम। एक आखिरी सवाल आपसे और आपकी विधानसभा से रिलेटेड, क्योंकि भोपाल उत्तर नॉर्थ है ये, तो जैसा कि आपने बताया कि जैसे शिवराज जी की 18 साल की इनकम्बेंसी रही है, भाजपा 18 साल से है, तो आपके विधानसभा में अकील साहब जो है वो भी आई एम नॉट सेइंग कि इससे पहले जो आए थे वो ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब बिफोर दैट, बट दिस टाइम दे कम लाइक पहले जैसे शिवराज सिंह चौहान की मेंटेलिटी इज ट्राइंग अ टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो दे आर गोइंग फॉर द योगी मॉडल एंड दैट इज नॉट अ गुड वे। एक अहम सवाल और, क्योंकि विधानसभा से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, आपका ये भोपाल नॉर्थ है, तो हम देख रहे हैं कि अकील साहब जो हैं आरिफ अकील साहब, तो काफी उनको हेल्थ इश्यूज हैं। हाँ। इट्स नॉट बीन सर्टेन कि उन्हें टिकट मिलेगा, बट बेटी भी हमने सुना है। इट्स रूमर्स है, लेट्स सी किसको मिलता है। कि एक नाम आपने और लिया था, वो दोबारा बताएंगे आप? नासिर इस्लाम, तो वो उनसे रिलेटेड है। yeah, it's like he's a Congress candidate only. People are liking him very much. और let's see कि क्या होता है, किसको मिलता है। And Saud is also good option as I'm saying. But आलोक शर्मा ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं बहुत सारा टाइम इस सीट से। शर्मा महापौर भी रह चुके हैं वो। जी, बट इस सीट से वो कभी जीते नहीं, ट्राई कर चुके हैं बहुत सर। थैंक यू। सऊद जी के बारे में क्या राय है आपकी? साउथ इज ऑल्सो गॉट, ऐसा आई एम सेइंग लाइक वो पार्षद रह चुके हैं वहाँ से, उसी एरिया से पार्षद हैं। बट लेट्स सी, बट इट्स लाइक अ एरिया वाइज देख सकते हैं कि कैसा क्या रहता है। थैंक यू। तो जनता की राय हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनता के मन में क्या है, इस बार किसकी सरकार? सर स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज पे। जी, भोपाल नॉर्थ है ये विधानसभा। पहले विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं। बीजेपी से आलोक जी है, और आम आदमी पार्टी से एक नया युवा चेहरा आया है मोहम्मद सऊद, और पुराने आपके यहाँ पे कांग्रेस से जो कई बार से जीते आए हैं, लगभग 3 बार से, मैं अगर सही बोल रहा हूँ, आरिफ अकील साहब। तो तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन दिख रहा है आपको? अगर आरिफ अकील साहब खड़े होते हैं तो वो बेदाग सीट है, और अगर उनके उत्तराधिकारी में वो किसको सीट देंगे ये तो डिपेंड करता है। और उनकी जगह अगर कांग्रेस ने किसी और को भी टिकट गया तो आलोक भाई बेदाग जीतेंगे। अच्छा जी, अगर आरिफ अकील साहब को कांग्रेस में टिकट नहीं मिली तो फिर बीजेपी यहाँ पे निकाल लेगी। जी, और जो आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, जो एक युवा चेहरा है मोहम्मद सऊद, उनके बारे में क्या है? ले लेंगे अपने हिसाब से थोड़े बहुत घर के वोट जो भी मिल जाए उन्हें। जी, घर के वोट। हाँ जी। और दूसरी बात हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि 2018 की विधानसभा चुनाव में आप सब जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, 114 सीटें आई थी।
तो फिर वो अलग बात हुई कि है ना कुछ विधायक है ना भाजपा में चले गए, तो इस बार क्या हो रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन? जिस हिसाब से अभी मामा ने घोषणा करी है, जो फ्री का भंडा बार बाढ़ा है, उस हिसाब से पब्लिक बीजेपी को वोट दे देगी, क्योंकि कमलनाथ की सारी पॉलिसी तो उन्होंने छीन ही ली है। अब कमलनाथ के पास नया कुछ देने के लिए बचा नहीं है। जो भी वो देना चाह रहे थे वो शिवराज जी ने पहले ही दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा भाजपा की सरकार बन रही है? फिलहाल तो यही दिख रहा है। ये दिख रहा है। हाँ, ठीक, आप देखिए जनता ने अपनी बेबाक राय दी है। सर क्या कहना है, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? 100% कांग्रेस की, कांग्रेस की बन रही है? 100%। लेकिन हमने देखा था कि 2014 में भी आप सब जनता ने 114 सीटें दी थी कांग्रेस को, कुछ विधायक चले गए उधर। चले नहीं गए, खरीद फरोख्त हुई थी। अच्छा, हाँ, इस प्रकरण के बारे में क्या कहना है? बीजेपी ने सिंधिया जी को मिला के उनके विधायक खरीद लिए थे, इसलिए सरकार वो अल्पमत में आ गई थी। अन्य सरी वो कांग्रेस की सरकार बनी थी। हाँ, और कांग्रेस की सरकार चलती, लेकिन पैसे के बल पे सिंधिया जी को खरीद लिया गया और उनके विधायकों को करोड़ों रुपए दे दिए गए। बात तो सब लगभग जनता जानती है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब ने ये बात बताई कि है ना कमलनाथ जी के पास जनता को देने के लिए कोई भी जो है वो हम आप उसे जो भी चुनावी वादे बोले या पब्लिक को फायदा पहुंचाने वाली वो बचा नहीं, क्योंकि सारी घोषणा शिवराज ने कर दी है। तो भाई साहब कह रही कि बीजेपी भाजपा की सरकार दोबारा बन रही है, आप कह रहे कांग्रेस बन रही भूल के भी नहीं आएगी साहब इस बार तो। पब्लिक इतनी नाराज है मामा से कि भूल के भी नहीं आएगी सरकार बीजेपी की। कांग्रेस की ही सरकार आएगी, 101% कांग्रेस की आएगी। है। अच्छा, हम आपके लोकल में विधानसभा की हम बात कर लेते हैं। ये भोपाल नॉर्थ है, तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। तो क्या इस बार कांग्रेस दोबारा अपनी सीट बचाने पे अपने गढ़ में वो बचा पाएगी या बीजेपी या आम आदमी पार्टी ले जाएगी? इस पे क्या कहना है? कांग्रेस जितनी सीटें इससे पहले के इलेक्शन में लाई थी उससे डबल लाएगी। नहीं, मैं विधानसभा नॉर्थ की बात, भोपाल की बात कर रहा हूँ। भोपाल नॉर्थ की बात। हाँ, नॉर्थ की भोपाल में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से पहले 2 आई थी, 3 सीटें आई थी। अब उसकी डबल ही ले आएगी, 3 की 5 हो जाएंगी, 3 की 2 नहीं होंगी। 3 यहाँ पे भोपाल नॉर्थ में कैंडिडेट है। एक बीजेपी से आलोक जी है, कांग्रेस से अखिल साहब है और यहाँ पे एक नया युवा चेहरा मोहम्मद सऊद है आम आदमी पार्टी से। जनता आप लोगों का रुझान? आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई रसूख नहीं है, कोई उसके वोटर्स नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में ही फाइट है और ये फाइट क्लियर कांग्रेस की है। तीसरी पार्टी की कोई एंट्री नहीं है? कोई एंट्री नहीं है। वो जो वोट मिल जाए उनको अपने संबंधों पे वही मिलेंगे।